Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is our reaction video. स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिवा मंत्रा चैनल. मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद. तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में. तो आज मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली निशा लांबा जी की. एक बार फिर शायद दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज अभी ना चीज़ें बहुत ही गंदी की जा रही हैं. किसकी तरफ से लेवल 3 चल रहा है, गेम का लेवल 3 चल रहा है निशा जी का, इमोशनल अत्याचार. ठीक, आज वो रो रही हैं और उनको बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें लोगों ने बोली हैं क्योंकि वो ट्रोल हो गई हैं. उनके कैरेक्टर पे चले गए लोग, उनके बच्चों पे चले गए लोग. तो मैं एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यही बोलना चाहूँगी, देखो यार, बच्चों पे मत जाओ, उनके कैरेक्टर पे मत जाओ, उनको बॉडी शेम मत करो. सिंगल मदर हैं तो मतलब ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, आप नेगेटिव कमेंट करो, चाहे जो भी करो, लेकिन शेमिंग मत करो. ना बॉडी शेमिंग करो, ना कैरेक्टर पे जाओ उनके. वो बहुत तकलीफ में है, रो रही हैं. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो मेरा स्टैंड है वो अभी भी वही है कि आपने सॉरी नहीं बोला है निशा जी. एंड कल मैं आपका वीडियो देख रही थी और वहाँ पे मैंने देखा कि आपने एक चीज़ बोली कि जो सच्चा होता है ना वही सॉरी बोलता है और जो झूठा होता है वो सॉरी नहीं बोलता. तो ऐसे ये भी कहा जाता है कि जो सच्चा होता है ना वो बार बार आके अपने को क्लैरिफाई नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता जो आप कर रही हैं. लोगों का कहना है कि हम लोग क्यों वीडियो बना रहे हैं, हम लोग इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को सही चीज़ बता सके. अब इन्होंने तो कह दिया कि जो सच्चा है वही सॉरी बोलता है, तो सॉरी आपकी कम्युनिटी पे क्यों नहीं दिख रहा है? कम्युनिटी पे आपने वो वीडियो पोस्ट किए हैं जहाँ पे उसे बार बार चोर बोला जा रहा है और ऑन कैमरा आके आप रो रही हैं और सॉरी बोल रही हैं. ये किस टाइप का गेम चल रहा है? पहले आप अपनी कम्युनिटी क्लियर करिए, फिर आई गेस आपकी ट्रोलिंग भी बंद हो जाएगी. राइट? आपने सॉरी कह दिया, जो बड़ा होता है वो सॉरी कहता है, जो सच्चा होता है वो सॉरी कहता है. आपने सॉरी नहीं बोला है अभी तक. आपके अगर वीडियोस कोई ध्यान से सुनेगा और देखेगा तो आप बीच बीच में उसको अभी भी पोक कर रही हैं. और फिर आपने एक वीडियो बना के पूरी मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच गई आप क्रीम पे कि वहां से आती है, मैं पैसा नहीं देती, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं. तो ये सारी चीजें जो आप इसको एक दूसरा एंगल की, एक हरासमेंट था, आप जब हरासमेंट का एंगल दे रही हैं तो आपने पहले उसे चोर बुलाना ही नहीं चाहिए था ना. फिर आपको बोलना चाहिए था कि वो हरास कर रही है आपको, वो आपके साथ ये कर रही है. लेकिन आपने क्या किया, बोला कि आपके एग्जैक्ट वर्ड थे उसका नाम लेके कि वो चोर है, हट, ऐसा करके निकली हैं आप. तो चोर तो वो होता है जो चुपके से आपका सामान उठा के ले जाए. चोर वो नहीं होता कि वो आपको बोले कि भेज दो और आप भेज दें. कहीं ना कहीं गलती तो आपसे भी हुई है. राइट? आपका ये भी कहना है कि पैसे की बात होती तो ये सब होता ही नहीं, मैं पैसा दे देती या मैं मना कर देती कि मैं पेड कोलैब नहीं कराऊंगी. राइट? तो जब आप सामान बेच रही थी तब आपने एक बार कुछ आप बिजनेस वूमेन है ना, आपको तो लिख के लेना चाहिए था ये चीज़ कि मैं पेड कोलैबोरेशन नहीं, बट मैं इनका सामान यूज़ करूंगी और मैं रिव्यू करूंगी. कहते तो ज़रूर हैं कि विश्वास पे, भरोसे पे दुनिया कायम है, लेकिन एक बिजनेस जो कर रहा होता है ना वो ऐसा नहीं करता है. वो आंख बंद करके अपना प्रोडक्ट किसी को नहीं भेज देता. एंड वंस अगेन आई वुड से, पीआर का ये रूल है, ये इन्फ्लुएंसर्स और कंपनीज ने ही सेट किया है. ये जो स्टैंडर्ड है कि बार्टर सिस्टम, ये कंपनी और इन्फ्लुएंसर्स ने ही सेट किया है. अगर इस एक सिस्टम में आपको अगर बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ तो वो कहीं ना कहीं फिर आप जब अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक जा सकती कि मैं वहां से मंगाती हूँ, मैं पैसा देती हूँ, मुझे कोई पैसा देता नहीं, मेरा स्टाफ है ना, आप ये सारी जो चीजें जस्टिफाई कर रही हैं, तो फिर अब इस कारण से मैं बोलूंगी कि फिर आप ये भी आपको भी रिटर्न में अग्रीमेंट लेना चाहिए था. फिर तो जब इतनी सारी चीजें आपने सोच समझ रखी थी, अब आप कहेंगी कि नहीं बाकी सारे लोग तो बाकी सारे लोगों में अगर 10 या 100 क्लाइंट आपके अच्छे हैं, 100 इन्फ्लुएंसर जो आपसे मिलते हैं वो अच्छे हैं, उसमें से अगर एक ने ऐसा कुछ कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप उस चीज को जाने दीजिए. सिंपल है. एक तरफ आप कहती हैं मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि पैसे की तो बात ही नहीं थी, तीसरी तरफ आप कहती हैं वो चोर है, मेरा प्रोडक्ट यूज कर लिया. मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं. और आप अभी जो ये आपके वीडियोस आ रहे हैं, इतने डिप्रेसिंग वीडियोस आ रहे हैं,
वो हम देख रहे हैं, जहाँ पे आप कह रही हैं कि देखो मेरी उंगलियां कटी हैं, मेरा पैर सूजा है। हर एक बंदा जो रियल लाइफ में काम करता है अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, उसके लाइफ के, उसके जॉब के अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। एक मजदूर से जाके पूछ लीजिए जो दिन भर ईंटा ढोता है, कभी कभी बेचारे बिल्डिंग बनाते बनाते उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। कभी किसी फैक्ट्री में जाइए, कभी किसी इंडस्ट्री में जाइए और पता करिए, वहां तो लोगों की जान चली जाती है। आप कह रही कि हमने अपने काम को खून दिया, लोग अपने अपने काम को जान भी दे देते हैं। तो ये आप इमोशनल अत्याचार मत करिए। हमारे सैनिक भी चाहते हैं, उनको पता रहता है कि जब वॉर होगा तो उनको जाना पड़ेगा, तो वो भी अपने देश के लिए जान देते हैं। वो तो चाहे तो बोले नहीं भैया हमें नहीं जान देनी है, फिर या फिर वो रोज ऐसे वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करे कि देखो हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देखो हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, एक डिग्निटी होती है जिसको मेंटेन करना पड़ता है, आप नहीं कर पा रही हैं। आप कहती हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूं, तुम माँ हो तो मैं भी एक माँ हूं, राइट। एक ऐसा ही एक स्टेटमेंट आपने दिया जब आपको किसी ने, शायद, जो कि गलत है, किसी को बच्चों के लिए ट्रोल ना किया जाए, या गाइस किसी को बॉडी शेमिंग भी ना की जाए। आप लोग को ऑब्जेक्शन है इनकी हरकतों से, तो आप डिग्निफाइड वे में वो चीज़ बोल सकते हैं कि इन्होंने गलत तो किया है, एंड गलत इन्होंने किया है इसीलिए सिर्फ इन्हीं के ऊपर ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। इन्हें एक गलत फहमी ये हो गई थी कि वो उस लड़की को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट वो पूरा उल्टा हो गया। अब उस चीज के ऊपर ये लीपा पोती कर रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल कर ला रही हैं, डिप्रेसिंग वीडियो बना रही हैं, छाती पीटती हैं, कभी कभी अपने हाथ दिखाती हैं कि कट लग गया, कभी पैर दिखाती हैं कि सूज गया। तो ये तो होना ही है। वाई आर यू मेकिंग इट एन इशू नाउ? एंड बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर गोल्डन प्ले बटन, एंड एट द सेम टाइम उसका भी वीडियो रिलीज हो रहा है। तो ये कहना कि देखो माता रानी की कृपा है, माता रानी की मेहर है, इतने नेगेटिव उसमें माता रानी की, उसके ऊपर भी मेहर है माता रानी की। भगवान के लिए सब लोग बराबर है। रात को 3-3 बजे उठ के आप व्लॉगिंग, मुझे डर लगता है आपको देख के। अब मुझे आप बहुत पसंद थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी आप, लेकिन अब मुझे आपसे डर लगता है। जब मैं आपको देखती हूँ आप यूं अजीबोजीब तरीके से छाती पीट रही हैं और रो रही हैं और कह रही हैं कि ये मत बोलो, वो मत बोलो। अरे आपने सॉरी बोल दिया। आप अपनी कम्युनिटी से जितने भी वीडियोस बने हैं उसके लिए, जहां पे उन लोग उसको चोर बुला रहे हैं, आप वो डिलीट करिए, मैटर खत्म हो जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आ रही इतनी सी बात। एक साइड कम्युनिटी आपकी चिल्ला रही है कि वो चोर है, चोर है, चोर है, दूसरी साइड आप अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं, डेली उसको आप इनडायरेक्टली पोक कर रही हैं। आप गलत हैं, यहाँ पर बहुत गलत हैं, बहुत गलत दिख रही हैं। मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं हूं कि किसी ने आपको बॉडी शेम किया है या किसी ने आपके कैरेक्टर को असैसिनेट किया, कुछ गंदा बोला। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते उस चीज का, बिल्कुल नहीं करते हैं। यही अपील करेंगे कि प्लीज ऐसी बातें ना बोलिए आप लोग। जहां पे इनकी गलती है सिर्फ उतनी चीज बोलिए, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है कि इनके और उनके बीच में अभी क्या चल रहा है, बट जो सही है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। वो बंदी एक वीडियो बना के चुप हो गई, उसने अपने आप को क्लैरिफाई किया, क्योंकि उसके बारे में बहुत गलत चीजें आपने बोल दी थी। आपने बोल दिया कि वो चोर है, तो उसने सारी चीजें आके सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई कर दी, खत्म उसकी तरफ से, सॉर्टेड। सच बार बार चिल्लाता नहीं है, लेकिन झूठ हल्ला मचाता है, शोर मचाता है, सर पटकता है, पैर पटकता है, जो आप कर रही हैं। और आप जब कहती हैं कि जो सच्चा होता है वो सॉरी बोल देता है, फिर अगेन मैं यही बात बोलूंगी, आपकी कम्युनिटी में सॉरी कहीं से भी दिख रहा नहीं आपका। आपकी कम्युनिटी कुछ और कहती है, आप वीडियो बना के कुछ और कहती हैं। तो ये तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, और आपको बहुत ही समझदार मैं समझा करती थी। एंड रही बात की एक खराब पास्ट का, तो खराब पास्ट वाली एक और लेडी हैं जिनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो पूरी दुनिया की मदद कर रही हैं। पता है, उनको लोगों ने देवी का दर्जा दे रखा है। उनके जैसी बनिए, स्ट्रांग बनिए। उनको भी लोग बहुत परेशान करते हैं। आप सोशल मीडिया पे एक जाना माना चेहरा है, तो आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगी अपने आप को, इस तरह से। अरे आपके पास इतना टैलेंट है, उसके वीडियोस बनाइए। किसने मना किया कि आपके पास टैलेंट नहीं? लेकिन जो आपका ये रोना मोना और जो ये आपका थर्ड लेवल का गेम चल रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है निशा जी, बहुत बुरा लग रहा है।
बहुत ही प्यार से अब मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप मुझे कभी पसंद थी, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद चीजें बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। आपने अपने आप को कितना जस्टिफाई किया कि देखो ये यहाँ से है, वो वहां से है, ये मेरा इंडिया है, मैं इनके हाथ से खाना खाती हूँ। लेकिन आपने गरीब की बेइज्जती जब की, उस वक्त आप अपनी टोन जरूर देखिएगा। बहुत सारे वीडियोस पोस्टेड है जहां पे आप चिल्ला रही हैं उसका नाम लेके कि वो चोर है। आपके बोलने का लहजा गलत था, राइट? तो प्लीज उसको सुधारिए, ना कि आप अपने आप को इतना जस्टिफाई करें। आप हैप्पी व्लॉग्स बनाएं, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। बट हाँ, जहां तक रही बात ये कि पहले वाली चीज वो नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा, वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बहुत सारा था। अब सॉफ्ट कॉर्नर को भी आप शायद गलत ही समझेंगे। सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था क्योंकि आप बड़ी स्ट्रांग और बड़ी अच्छी लगती थी, जो अब बिल्कुल चेंज हो गया है। नाउ आई विल सी यू जस्ट लाइक एन इन्फ्लुएंसर, जिसको मौका मिलते ही वो बवाल काट सकता है और सॉरी बोल करके एक ड्रामा भी कर सकता है। अब आप मुझे वैसी लगती हैं, तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज पहले अपनी कम्युनिटी को क्लीन करिए, उसके बाद आपकी सॉरी तो बिल्कुल दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए, इतना जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अपना स्टाफ और आपको अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, सब दिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सबने देख लिया है कि आप जब गुस्से में होती हैं तो आप किस टाइप के शब्दों का प्रयोग करती हैं और किस टाइप से किसी को भी आप डिफेम कर सकती हैं जब आप गुस्से में होती हैं, जब आपके तरीके गलत होते हैं। तो मेरा आज का ये छोटा सा ही वीडियो है, ज्यादा लंबा मैं इसको नहीं खींचूंगी। शायद ये मेरा इनके ऊपर लास्ट वीडियो है। मैं इसके बाद इनको ना कोई जवाब दूंगी, ना इनसे कुछ पूछूंगी, ना मुझे इनको कुछ बोलना बताना है। बट अपने सब्सक्राइबर्स को और इनके सब्सक्राइबर्स को और अंजलि जी के सब्सक्राइबर्स को यही बोलूंगी कि जो सच्चा होता है वो इतना डंका नहीं पीटता। हाथ पैर सर पटक पटक के शोर सिर्फ झूठा मचाता है। तो अगर ये सच्ची हैं तो एक सॉरी वीडियो अपनी कम्युनिटी को एकदम क्लीन करने के बाद डाल देंगी, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो सॉरी शायद वो लड़की एक्सेप्ट कर ले। बट अभी तो आपकी कम्युनिटी में लिखा हुआ है, इतने सारे वीडियोस हैं कि वो चोर है, तो कैसे आपकी सॉरी एक्सेप्ट करेगी? सोचने वाली बात है, दिमाग लगाइए दिमाग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओह यस, आपको एक चीज बतानी थी। मेरा एक वीडियो है जिसका मैं यहाँ पर पिन करूंगी कमेंट, ठीक है? क्योंकि वही जो चाची के चौबारे वाली जो चाचियां हैं, वो आज अपने चौबारे पे चा 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 कर रही थी, है ना? और एक और चीज, चौबारे का मतलब भी बहुत ही गंदा इनके दिमाग में है कुछ, जो ये अगर एक्सप्लेन करेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो चौबारे से मेरा मतलब था चौराहा, नुक्कड़। तो फिर तो जो नुक्कड़ सीरियल आता था वो भी बहुत गंदी चीज थी ना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी अपने सब्सक्राइबर्स को कि एक वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी, वो लिंक आप देखिएगा और गेस करके बताइएगा कि उस वीडियो में एक जगह मैंने बोला है कि मतलब झिंगुर के बच्चे के लिए मैंने बोला है कि उसका बच्चा मर गया और वो उसको याद करती तो आप लोग को तकलीफ होती है। वहां पे आप लोग यहाँ पे गेस करिएगा कि यार क्या ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बच्चे को ऐसा कुछ गंदा बोला है क्या वहां पे? अगर मैंने किसी को ये बोला कि उसका बच्चा मर गया, वो उसको याद करके रोती है, तो तुम लोग को तकलीफ होती है। आप लोग अपने बच्चे को याद नहीं करते। मेरे इस स्टेटमेंट को इस चाची ने चाचा चा करके बहुत ही गंदा बना दिया है और आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। आप लोग गेस करिएगा कि किसको बोला है मैंने, किसको, क्योंकि उस चौबारे पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, राइट? तो मैंने किसको स्पेसिफिकली। एंड ये भी देखिएगा कि वो वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में क्या ये नहीं कहा है कि एज अ यूट्यूबर आई विल ओनली टॉक टू द क्रिएटर एंड ओनर ऑफ अ यूट्यूब चैनल, राइट? उसके बाद मेरा वो स्टेटमेंट किसी और को चिपकाया जा रहा है। आज मैं चाहती हूँ आप लोग गेस करिएगा वो देख करके कि वो स्टेटमेंट किसको दिया है मैंने। क्या आप लोग गेस कर पाएंगे? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं वो वीडियो बना रही थी, इनफैक्ट आज भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे यही नहीं पता कि चाची के गैंग की औरतों के घर पे कितने बच्चे हैं, क्या बैकग्राउंड है। शक्लें सबकी हैं मेरे पास बस, ठीक है? तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी, इसी टॉपिक पे मिलूंगी शायद नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। I can see